फिर यूसीसी लागू भी हो जाए तो क्या तो दिक्कत कौन होनी फर्क चाहिए? पड़ रहा है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो हमारे पर्सनल लॉ है उन्हें मानेंगे, आप कुछ भी लागू करते रहो, करना तो उसी से ही, आप करते रहो लागू जो आपको करना है। क्या ये ह्यूमन राइट का ही मुद्दा नहीं होना चाहिए? इसे मुसलमानों पे कुठाराघात या हमले के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? हमने कहा यूसीसी का बाप ले आइए, हम तो नहीं मानते, हमें कुछ करना ही नहीं। जब हमने कोई कानून तोड़ा नहीं तो हम पर क्या फर्क पड़ेगा? आप यूसीसी का कुछ भी ले आइए। आप हमारा देश नहीं है, हमारे आबा अजदाद ने खून दिया था इस देश के लिए। क्या हम देश के अंदर गद्दार कहलाने के लिए? हमसे वफादारी की सर्टिफिकेट मांगेंगे? फिर मोदी जी की ईमानदारी? मोदी जी का क्या, मोदी जी तो बड़े आदमी है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। योगी जी का कोई काम पसंद है? बुलडोजर उनका एक्शन जो रहा है। योगी ईमानदार आदमी है, 100% ईमानदार आदमी है। मैं तारीफ कर रहा हूँ एक आदमी सबसे ज्यादा उनकी इस बारे में। आप कांग्रेस में रह के योगी जी की तारीफ कर रहे ये हैं? तारीफ अगर किसी आदमी के अंदर कोई दिखाई दे रही है तो उसे अब तारीफ ना कहूँ तो क्या कहूँ, झूठ बोलूं? कि आप बसपा में थे और राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी, यही एक वजह थी? आपसे क्यों नाराज हुई, क्यों निकाला ये तो ही मुझे भी ना? नहीं पता। नहीं निकाला ही था एक्चुअल ना। में ये तो मुझे भी नहीं पता चला कि बहन जी मुझसे नाराज क्यों हुई। माँ बहन जी के यहाँ किसी से पूछने की हैसियत नहीं है, ना कोई इस हैसियत में है कि वो बता देगा मुझे। बहन जी के यहाँ सिस्टम बिल्कुल एकदम सेंट्रलाइज है। बहन जी नंबर 1 बहन जी है और नंबर 99 बहन जी। अखिलेश जी अगर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ना बने होते तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश जी होते। बहुत खराब एक्सपीरियंस समाजवादी पार्टी के अंदर रहा। कौन सा? जितना मेरी जिंदगी का अच्छा तजर्बा मुलायम सिंह जी के साथ था, उतना ही पार्ट 2 मेरा बहुत खराब समाजवादी पार्टी। आपने कहा था कि मेरे से पैर पकड़वा दिए, हाँ। मेरा कुत्ता बना दिया है। हाँ, पहली बार जिंदगी में टिकट भी नहीं दिया। हम हमारी हैसियत है, अरे हम अब इंडिपेंडेंट जीत करके समाजवादी पार्टी में गए थे। मैं कोई समाजवादी पार्टी के एहसान में थोड़ी ना हूँ। बोटी से रोटी तक वाला वो जो ट्रांजिशन है, मैं तो वो समझना चाह रही हूँ। कहते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी स्टिल पब्लिसिटी। तो वो जो बयान था आपका, उसने पहचान तो दिलाई। शाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। एक बड़ा फेमस डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो बार बार हार कर, कई बार हार कर भी जीतने वाले को इमरान मसूद कहते हैं। जी हां, हमारे साथ आज टेक ऑफ करने वाले हैं सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। कई पार्टियों का बोर्डिंग पास उन्हें मिल चुका है और आज हम टेक ऑफ विद एसकेटी का बोर्डिंग पास उन्हें देने जा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। इंटरव्यू करने के पहले जैसे हम जो गेस्ट होता है उसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेके आपकी बहुत अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हमारी तो कोई लाइफ छुपी भी नहीं है। तो सीधे सादी सी जिंदगी है अपनी, बच्चे हैं, बीवी है, और अब क्या उसके अलावा क्या होना है। हाँ। सीधी सादी जिंदगी है। बस लोगों के बीच में रहता हूँ 24 घंटे, काम करता हूँ, जुनून के साथ रहता हूँ मैं। अभी भी 12, 13, 14 घंटे तो नॉर्मल डेज के अंदर मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, कम से कम 14 घंटे। आजकल ज्यादा हो रहा है, आजकल तो मुझे 3-4 घंटे ही सोने को मिल रहा है, सो ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं आपके बचपन की बात करूं, स्कूलिंग की बात करूं, फिर आगे आपकी कॉलेज लाइफ की बात करूं, वो कैसी थी? कहाँ से आपने पढ़ाई की है? देखिए, मैंने पहले तो मैं गंगो में पढ़ता था, तो गंगो से ही स्कूलिंग हुई। उसके बाद फिर मैं लखनऊ चला गया क्रिश्चियन कॉलेज में। मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और फिर वहाँ से चूँकि मेरे फादर की डेथ हो गई तो मुझे छोड़ करके आना पड़ा। और फिर बहुत कम उम्र में मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 21 साल की उम्र में फादर की डेथ हो गई थी, तो सभी कुछ संभाल लिया था। तो हमने तो जिंदगी में जवानी तो देखी नहीं, सीधे बस जिम्मेदारियों के साथ ही देखा अपने आप को। शादी किस उम्र में हुई? शादी भी हो गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी शादी। कम उम्र में शादी हुई थी, ज्यादा उम्र नहीं थी। फादर के बाद मेरी मदर ने फौरन शादी करा दी थी। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा, मैं तो पूछने वाली थी, फिर आप कॉलेज में थे तो फिर आपकी लव लाइफ कैसी थी? और मैंने जिंदगी में जिम्मेदारियां देखी हैं, तो जवानी तो देखी नहीं। हाँ। जब लोग जवानी में वो घूमते हैं ना मोटरसाइकिलों के ऊपर, ये करते हैं सब, वो उस दौर में हम जिम्मेदारी उठा रहे थे। हाँ। तो हमने तो सब कुछ देखा ही नहीं, कुछ भी लाइफ में। कभी कोई लड़की तो पसंद आई होगी?
मेरी बीवी थी। अच्छा, सीधे शादी के बाद ही प्रेम हुआ? हाँ, हाँ। ठीक है, वो तो क्या, सब पूरा बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, बच्चों की भी शादी होगी, बच्चों के भी बच्चे हो गए अब। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है कि आप वेजिटेरियन हैं, जी आप शुद्ध शाकाहारी हैं? हाँ, मैं शाकाहारी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता नॉन वेज। अच्छा, क्यों, क्या वजह क्या है शुरू इसकी? से नहीं अच्छा लगता, आज से नहीं, शुरू से ही अच्छा नहीं लगता। दूसरा, मेरा खाना पीना थोड़ा सा बड़ा, मैं तला हुआ नहीं खाता, कोई मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, बिल्कुल एकदम सादा खाना खाना पसंद करता हूँ, सादा ही। मुझे अब तो लोगों को पता चल गया, इसलिए मुझे कोई शादियों में कहता भी नहीं कि आप खा लो खाना, मैं शादियों का खाना नहीं खाता। मुझे अगर किसी को खिलाना है खाना, मैं कहता हूँ घर का खाना बनाओ, घर पे बुला, घर पे खाऊंगा मैं खाना। ऐसी इमेज लोगों के मन में होती है ना कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो नॉन वेजिटेरियन जरूर होगा। ये इसलिए सवाल मैंने पूछा। नहीं नहीं, मैं भी हूँ, हमारा साथी है शाहनवाज MLC है सहारनपुर से, हाँ। वो भी वेजिटेरियन है। अच्छा। तो हाँ, हमें तो अंडा भी नहीं अच्छा, हालांकि अंडा कभी कभी ऐसा नहीं है कि अंडा नहीं करता, लेकिन मुझे तो अंडा भी नहीं अच्छा लगता, खाना कम ही खाना होता है। अच्छा, ये तो शाकाहारी वाली बात हुई। आप राम की बातें भी करते हैं रैलियों में, और रामायण के एक आध दोहे भी मैंने तो आपको पढ़ते हुए सुना है, नहीं रघुकुल देखिए, रीत सदा चली आई। नहीं नहीं, मैं हाँ, तो ये तो है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये तो कहावत है। मुझे वहाँ के सहारनपुर के जो हमारे ठाकुर हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ वादा किया था यही कहा करके, और उसे पूरा कर कर दिखाया, मैं जीत भी गया। हाँ। जी, तो मैंने ये बात कही थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लेकर के हमने मेरा मान मेरा संविधान करके रैली निकाली, मुझे दलितों ने खूब वोट दिया, मैं जीत गया। ये तो मुझे सभी लोगों ने वोट दे दिया, मैं जीत गया।